नोटिस में नहीं है स्थापित करना चाहूंगा। मेरे पास है, नोटिस में नहीं है आपका नाम। अखिलेश जी बोलो। हमारे पूर्व वक्ता साथी ने और कोशिश करें, आप तो वैसे ही क्रिस्प बोलते हैं, प्लीज। पूर्व वक्ता साथी ने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की तरफ बहुत शुक्रिया, बहुत दिल की गहराई सदन का ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया है। मैं उनके साथ अपने को जोड़ते हुए सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि ये पावर लूम का कारोबार और हथकरघा का कारोबार पूरे प्रदेश के कम से कम 25-30 जनपदों में होता है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां से मैं चुन के आता हूं, हमारा मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र, वहां से जहानागंज, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर के लाखों लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा कारोबार जो हमारा परंपरागत कारोबार है, जो छोटे से मकान में, मंडई में या टीन शेड में भी चलाया जाता है, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से इसकी जन विरोधी नीतियों के चलते यह कारोबार लगातार घाटे का सौदा साबित हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के अंदर कम से कम 2 लाख के करीब हथकरघा है और 2.5 लाख से ऊपर ज्यादा पावर लूम है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से भी पावर लूम और बुनकर के लोग हैंडलूम के कारोबार में लगे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, संभवतः एक ऐसा कारोबार जिसमें लगे हुए लोग 80% पीड़ित समाज के लोग आते हैं और जो हमारी गंगा जमुनी सभ्यता की तहजीब का प्रतीक है, जहां हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर के इस कारोबार में लगे रहते हैं। ऐसे कारोबार के प्रति 2006 में जब श्रद्धेय नेताजी की सरकार थी तो 72 रुपये प्रति पावर लूम के हिसाब से इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बिजली की बिल पेमेंट करने का फिक्स रेट नेताजी ने तय कराया था। लेकिन 2019 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस फिक्स रेट के सिस्टम को खत्म करके छोटी मशीन पर, जैसा हमारे साथी ने कहा, 400 रुपये और उससे बड़ी वाली मशीन पर 800 रुपये प्रति पावर लूम के हिसाब से यूपीपीसीएल के लोगों ने बिजली बिल वसूलना शुरू किया, जिसके चलते यह कारोबार आज भारी संकट में है। मैं मान्यवर आपसे कहना चाहता हूं, इस संकट को बचाने की इसलिए आवश्यकता है कि परोक्ष और अपरोक्ष रूप से लगभग 10 लाख लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और सबके रोजी रोटी का यही सिलसिला है। सही कहा हमारे साथी ने, किसान के बाद अगर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कोई सेक्टर है तो पावर लूम और हमारे हैंडलूम का सेक्टर है। इस सनत को बचाने के लिए हम इसलिए आग्रह करना चाहते हैं कि आप करोड़ों रुपया खर्च करके बाहर से इन्वेस्टर बुलाते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर उनके स्वागत में हमारे गरीब जनता का टैक्स का पैसा खर्च करते हैं और उसमें से अगर हमारे बुनकर भाइयों पर थोड़ा सा मेहरबानी कर देंगे तो कारोबार भी बचेगा और लाखों लोगों को रोजगार से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। हम कहना चाहते हैं मान्यवर, इतना ही नहीं, ये बिजली का बिल जब बढ़ जाता है तो हमारे बुनकर भाई पीडी कराने के लिए कि हमारा कारोबार मान्यवर घाटे में चल रहा है, हम नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, घाटे के चलते हम अपने खेत और जमीन बेच रहे हैं, तो लिहाजा हम अपना कारोबार बंद करना चाहते हैं। तो पीडी कराने के लिए महीनों महीनों उनको यूपीपीसीएल के बड़े अधिकारियों के पास दफ्तरों में चक्कर काटना पड़ता है और उनकी सुनवाई नहीं होती है। हम आपसे कहना चाहते हैं, पुनः अगर इस कारोबार को बचाना चाहते हैं, लाखों लोगों को रोजी रोटी मुहैया कराना चाहते हैं, तो जो पुरानी पॉलिसी थी बिजली बिल पेमेंट करने की 72 रुपये प्रति पावर लूम के हिसाब से, उसको सरकार को करना चाहिए। दूसरा, हम मांग करते हैं मान्यवर कि हथकरघा बुनकरों के लिए सस्ते दर पर रेशमी धागा और सूत उपलब्ध कराया जाए और साथ ही साथ इनकी सामाजिक सुरक्षा। अखिलेश जी, आप बैठ जाओ, 2 मिनट राममूर्ति जी को दे देंगे। आप बैठ जाओ, 2 मिनट राममूर्ति जी को दे देंगे। राममूर्ति जी 2 मिनट बोलेंगे, आपसे निवेदन। 1 मिनट राममूर्ति जी 2 मिनट, सिर्फ इस आग्रह के साथ 2 मिनट उनको मानवर, इस आग्रह के साथ नाराज हो रहे हैं कि आपने बहुतों लोगों को कैशलेस मेडिकल की आपका नाम नहीं है, मैं व्यवस्था कराई है, आपने तमाम लोगों को ऑफिस में जाके घटना बीमा योजना में शामिल किया है, तो हमारे बुनकर भाइयों को भी इस योजना में शामिल कराया जाए। और साथ ही साथ हम आग्रह करना चाहेंगे, जब हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेरे को आपका काम भी करना पड़ा, मुख्य केंद्र बनाया था। आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से
कि हमारे मुबारकपुर के बुनकर विपणन केंद्र पर Thank you. साल में आप लिख के दे दो। 2 बार एक मेला आयोजित किया जाए जहां पे धन्यवाद। आप बोलो, राष्ट्रीय स्तर के 2 मिनट व्यापारी में आए और खरीदारी कर सके ताकि इस कारोबार को आगे भी Thank you. जगह मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।